gentlemen, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to our show. हमने बहुत सारी बातें अधूरी छोड़ दी थी. बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज दिए हैं, बहुत सारे ट्विटर पे मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग जिसके हैं, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है और सब लोगों ने मुझसे एक ही सवाल किया है कि साहब भाई आप ये क्यों कर रहे हैं. मैंने उन तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो सारे लोग जो हमें जज करना चाहते हैं उन्हें हमें फ्राइडे तक का टाइम देना पड़ेगा. फ्राइडे को मैं इसको रिवील करूंगा. अगर फ्राइडे को हम इसे रिवील न कर सके तो फिर आप हक बजानिब होंगे हमें कंडेम करने में. लेकिन अभी इस सब कोई फैसला मत कीजिए. एक जंग है जो मुसलसल जारी है. हम उस जंग का हिस्सा हैं. हम अपने तौर पर पूरी कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से वो करें जो सही है, वो नहीं करें जो हमारे लिए सही है. और यही जंग सबसे मुश्किल होती है. हमारी कौम सच बोलती तो है लेकिन सच सुनने की आदत नहीं होती. ये सब कुछ में होता है, ये हिस्सा है हर चीज तक. इसको क्या आज है मॉर्निंग शोज ने ये शोज करने शुरू कर दिए बिकॉज ये शोज करने शुरू कर दिए थे, या मॉर्निंग शोज ने शोज किए बिकॉज इन शोज की कोई डिमांड होगी. मॉर्निंग शोज ने शुरू किए बिकॉज लोग देखते होंगे, लोग अपने आप को रिलेट करते होंगे, लोग इससे एसोसिएट करते होंगे. पाकिस्तान में और अमेरिका में बहुत सारी चीजें बहुत मुश्तरक हैं. लाते हैं और वो हमारे सुपर हीरो को मारते हैं. हम फिर आते हैं अपने आप को हालात के हवाले कर देते हैं, आते हैं, जबकि बता दिया गया है कि तुम अशरफुल मखलूक हो. अगर तो फिर तुम अपने आप को हालात के हवाले. कल मैं फैसलाबाद में था, मेरे पास एक खातून, और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मिलना चाहती हैं क्योंकि उन पे जिन है. तो जिन आपको कहता क्या है? कहता दूंगा. मैंने कहा क्या आपकी शादी हो चुकी है? कहने नहीं शादी नहीं हुई है. मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? कहने नहीं 32 साल. मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, घर रहती हूं. एक जमाने में जॉब करती थी, पढ़ाती थी, और डिसाइड किया कि मैं अब नहीं पढ़ाऊंगी. मैंने कहा क्यों? तो फिर आपने मुंह से कहा कि हां ये मेरा मेक बिलीफ है, ये मेरा मेक बिलीफ है. आप जादू दुनिया वसवसे, तो हम वसवसे की भी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. याद नहीं है हर शख्स बड़ा कोई है. तमाम से बड़ा जिन कोई नहीं है. और हम इस जिन को रोज बरोज फीड करते हैं. किसी चीज में नाकाम हो जाए तो जिन आ जाता है, कोई हम पे जादू करवा देता है. हम एक दूसरे से इतनी नफरतें करते हैं कि रिश्तेदारों के नाम ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे मामू ने
مجھ پہ جادو کروا دیا, مجھ پہ میری نانی نے جادو کروا دیا, مجھ پہ میرے بھائی نے جادو کروا دیا. کب تک چلے گا یہ سب؟ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ جنات کا وجود ہے. اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ جادو ہوتا ہے. لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیشتر اس میں سے صرف وسوسے ہوتے ہیں, صرف واہمے ہوتے ہیں. کروڑوں مرتبہ کالی بلی نے میرے سامنے راستہ کاٹا ہے, میں تو کبھی مڑ کے واپس نہیں گیا, اور میرے ساتھ زندگی میں کبھی کچھ برا ہوا نہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کیا خدا کو ہم صرف اسی وقت مانیں گے جب وہ ہماری مدد کرے گا, یا خدا کو ہم اس وقت بھی مانیں گے جب وہ ہمیں ناکامی دے گا؟ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا خدا ہماری کامیابی کی حد تک محدود ہے یا ہماری ناکامی بھی اسی کی دی ہوئی ہے. کیا ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, یہ جو وقتی ناکامی ہے یہ کل کی کامیابی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے؟ کیا ہم نے واقعی اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ کیا ہمیں اپنا سچ, اپنا جھوٹ, اپنا اصل, اپنا نقل, اپنا ہنسنا, اپنا مسکرانا, اپنا رونا, اپنا جاگنا, اپنا سونا, اپنا کھیلنا, اپنا اٹھنا, اپنا تیرنا, کیا سب کا سب ہم نے خدا کے نام کیا ہے؟ اگر خدا کے نام کیا ہے تو لیٹ می ٹیل یو, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, آپ پہ جن نہیں آ سکتا, کیونکہ خدا نے. اور پھر سوچ کے دیکھیے ایک طاقت, اگر بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ زین اگر آپ سے زیادہ طاقتور اور آپ پہ حاوی ہے تو وہ آپ کو ایسی کسی جگہ کیوں جانے دے گا جہاں اس کا خاتمہ ہونے والا ہے, جہاں وہ مرنے والا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ؟ اس نقطے پہ ذرا غور کیجئے گا, ذرا سوچئے گا کہ اگر واقعی آپ پہ جن ہے اور وہ جن آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور آپ کو اپنے اثر میں اس نے لیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو ایسی کسی جگہ کیوں جانے دے گا جہاں پر وہ مر جائے گا؟ I don't know ہم کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. ہر آدمی, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک کل میں اس شو کو ختم نہ کر لوں, I promise you کل کے بعد بہت سارے پرسپشنز چینج ہو جائیں گے. جب تک میں اس شو کو ختم نہ کر لوں تب تک آپ فیصلہ مت کیجیے گا, کوئی فیصلہ مت کیجیے گا. ہمیں فیصلے کی کسی ثبوت پہ مت اٹکائیے گا. آئیے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ ریکیپ ہے کل کے شو کا, ہم پہلے وہ دیکھ لیں. تو پچھلے 3 دنوں کا ریکیپ ہے, یہ پچھلے 3 دنوں کا ہمارے پاس ریکیپ ہے. آئیے دیکھتے ہیں, ملاحظہ کیجیے. جنات, مافوق الفطرت چیزیں, صدیوں کا مسئلہ اور یہ صدیوں سے قائم ہے. ہم جب بریک میں تھے نمرہ کی حالت غیر ہو گئی. کیا چاہتا ہے تجھے حضرت سلیمان پسند؟ مزہ تو تب ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں, وہ آپ کا مسئلہ حل کرے, اس کے بعد آپ پہ کوئی مسئلہ ہی نہ آئے. اگر اس فیلڈ میں آپ بات کریں تو 5 دن بھی کم ہے, اور میں اس چیز کو بالکل ثابت کروں گا کہ جنات کیا کیا نہیں کرتے. آج یہ ذیلی عمل جو ہے وہ ختم ہو گئے. کیا ہم کو جادو یا جنات کی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے آج؟ جو لوگ یہ بتا دیتے ہیں فلاں نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, وہ خاندانوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اگر اس میں امتحان لکھا ہے دنیا میں کاٹنا پڑے گا, اور اس کے حل آپ کو قرآن پاک میں دیے گئے ہیں. میں جب فیل کرتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. جب میں ریلیکس ہو کے کھڑا ہوں مجھے نہیں فیل. جو لوگ اس ربڑے میں آتے ہیں جادو کرنے کے, ان کی زندگیاں سب ہو جاتی ہیں, غلط ہو جاتی ہیں. I am not going to stand for this. This is about my God. I'm sorry. No, I'm not going to stand for it. میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس شخص سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پہ آگے سے نہیں کرتے. کیا ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جادو دراصل کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے جنات فارغ ہو گئے, سب نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. بوٹل ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جن کا, انہوں نے کہا کہ جنات میں پھیل گئے, مجھے کہیں جنات نظر نہیں آ رہے. ایک خاتون تھی جو خانہ کعبہ رہی ہوں, وہ خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں سک رہی تھی. اس عورت نے بتایا تھا کہ میں تعویذ جادو کر کے کمرے میں رکھتی ہوں. آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے بالکل آپ کے سامنے ہو رہا ہے. I think that نالا ہوں میں بیدائے
खैर ये एहसास के हाथों दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। देखते हैं कि आज क्या होता है। मेरा आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस है कि हम इस शो को कंक्लूड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। रही बात इसकी कि आज क्या होगा, मेरे साथ रहिएगा। आपसे थोड़ी देर के बाद एक और सरप्राइज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में आपको मिल सकेगा जब आप हर ब्रेक में आते जाते मेरे साथ होंगे और ब्रेक के दरमियान मेरे साथ होंगे। अगर आप शो के बारे में फैसला करना चाहते हैं तो 1 मिनट देख के स्विच मत कीजिएगा, पूरे शो में मेरे साथ रहिएगा। फिर आपको इख्तियार है, आप जो कहेंगे वो मुझे कबूल होगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जो है वो तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले मुफ्ती आसिफ सईद साहब। सर, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आप हमारे साथ इसमें हैं, और कल जब हम इसको रिवील करेंगे तो आपकी इजाजत इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन डॉक्टर वजाहत, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज देयर, थैंक यू सो मच। एंड वन माय फेवरेट्स अब्दुल मन्नान, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट कप्तान। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो नहीं आई है, अब तो कप्तान को सबने देखा है, लेकिन कप्तान में इमरान खान साहब का किरदार इन्होंने किया है। आजकल बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्म्स कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शो, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीम अजमल साहब उर्फ बाबा टीपू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे सर? ठीक है, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, आप अपनी कॉल्स हमें कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं आप कॉल कीजिए, इनमें से किसी से बात करना चाहते हैं इनमें से किसी से बात कीजिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कीजिए। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप कॉल करके यहाँ का एड्रेस ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। लाइक आई सेड, फैब्रिकेशन इज नॉट देयर। यहाँ जितने लोग आए हैं ये सब लोग अपने अपने तौर पे आए हैं। आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनसे, एंड लेट्स सी कि ये लोग क्या कहते हैं, इनके मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, और मैं आप लोगों की महाराना राय चाहूंगा। और इसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपके साथ कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसके अंदर इन चीजों का जिक्र है। गुड मॉर्निंग टू यू। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुंतहा। बेटे जरा माइक जी जी मुंतहा। मुंतहा, आप बताइए कि क्या हुआ क्या? मुझे 7-8 साल हो गए बीमार हूँ। किसी ने बताया कि आपने कुछ किया हुआ है, दवाइयों का जरा भी असर नहीं होता। क्या उम्र है आपकी? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। और पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 10th में। 10th के अंदर है। 8 साल से आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ क्या बीमारी रहती है आपको? जोड़ों की प्रॉब्लम है। जोड़ों में तो कमजोरी भी हो सकती है। डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया, लेकिन उसके बाद किसी से पूछा तो उन्होंने कहा किसी ने कुछ किया है इसलिए मेडिसिन का असर नहीं हो रहा। वरना जिनको दिखाया उनसे बहुत सारे लोग मेडिसिन से उनको आराम आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं। वालदा का नाम? अदीब अख्तर। ये वालदा? नहीं, ये सिस्टर है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं? माइक में 2-3 रोज से ये बीमार है। पूरे इसके फिगर में ना दर्द हो रही है और कह रही है मुझसे खाया भी नहीं जा रहा ठीक से, और पूरी टांग जिससे चल के एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम हो रही है इसको। शहर भाई, वैसे बेटा आपके साथ कोई मसला नहीं है, ये बच्ची के मैदे का प्रॉब्लम है और ब्लड की कमी है, ठीक है। मगर ऐसा जरूर ये भी इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूर होता है कि जब किसी पर कोई अमल कर दिया, अगर किसी पर रेडी कर दिया गया है, जादू अगर किसी ने कर दिया या किसी ने कोई चीज मुसल्लत कर दी, तो ऐसा बसा औकात होता है कि मेडिसिन अपना असर छोड़ देती है। जब भी हम ये कहते हैं कि आप रूहानी इलाज कराने के बाद, जो मेरा अपना जाती नजरिया है, हम रूहानी इलाज अगर करते हैं उसके बाद हम खुद कह देते हैं कि आप बल्कि साथ डॉक्टर का भी इलाज जारी रखें। अब हमारा इलाज खत्म हो गया, आप डॉक्टर की आपको जरूरत है, क्योंकि कोई तावीज कोई दम खून की कमी को पूरा नहीं कर सकता। ये जरूर है कि कलाम इलाही से उन दवाओं में अल्लाह तबारक व तआला शिफा पैदा फरमा सकता है। ठीक। नजीम अजमल साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है? मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? सब कुछ पढ़ता हूँ। 7-8 साल DPS में पढ़ाया। और वैसे आप इस सिलसिले में कैसे? 25 साल हो गए। और आप जिन्नात उतारते हैं? जी हाँ। इन पे क्या लगता है आपको, कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जो जिन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक है। इन पर कोई जिन्नात नहीं, कोई साया नहीं।
اور آپ اس بات کے اس کام کے کوئی پیسے نہیں لیتے؟ کوئی پیسہ نہیں لیتا. کوئی پیسے نہیں. اور بیٹے آپ کن ڈاکٹرز کے پاس گئے؟ डॉक्टर निगत। ڈاکٹر صاحب جو مجھے ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے بیسکلی جنرل ویکنس جو ہوتی ہے ریگولرلی 2-4 سال 6 سال سے اگر ہو تو ویسے بھی ایسی سوچیں آنے لگتی ہیں, ڈپریسو سوچ بن جاتی ہے. سب سے خطرناک المیہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ جو 16-17 سال کے ہوتے ہیں, جب فیملیز بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس پہ کچھ کرایا گیا ہے تو بچوں کو یہ چیز لگنے لگتی ہے اور وہ اپنی بیسک جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے یا وہ اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ میرے اوپر تو کچھ ہوا ہے, تو پھر وہ اپنی احتیاط نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہم بلڈ ٹیسٹ کرائیں, ایک بار جنرل ایگزامینیشن کریں اور فیملی کو تھوڑا سا سیشن دیں, فیملی کی کاؤنسلنگ کریں کہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں, اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم ان کو دینا شروع کریں تو آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر میں انرجی بھی آ جائے گی. اور جو جوائنٹ پین ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم ان کو وائٹامن کے انجیکشن بھی دے سکتے ہیں. 1 مہینے کی اگر آپ ٹریٹمنٹ کرائیں اور ان تمام چیزوں کو اٹھا کے بل میں پھینک دیں کہ مجھ پہ کچھ ہوا ہے, آپ مجھ سے شرط لگا لیں کہ آپ 1 مہینے میں بالکل ٹھیک ہوں گی اور دوبارہ آ کے یہاں پہ ملیں گی. اور گوگل کیجیے گا جوونائل آسٹوپوروسس, کہہ سکتے ہیں دیٹ could be a case. جوونائل بچوں میں جو آسٹوپوروسس ہوتا ہے, جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے, وہ یہ اس کے سمٹمز جو آپ مجھے, میں یہاں پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا, مجھے وہ سمٹمز وہ لگ رہے ہیں. دا ریزن بیکاز آئی نو سم ون ہو از ایگزیکٹلی لائک یور ایج, جو آپ کی ایج کی ہے, جس کے اگین جو فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے, جو فیملی کا جو پریشر ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بہت فیملی میں اگر یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ پہ وہ بھی غلام حال آپ ماننا شروع کر لیتے, بالکل ماننا شروع کر لیتے. تو آپ اس بات میں ہیں کہ آپ جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے؟ پکا صحیح ہونا یا نہیں ہونا؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں. اپنا ذہن بنا لے اور اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں. اپنا ذہن بنائیں, فیملی کا ذہن نہیں بنائے, فیملی کو ہم بنائیں گے. آپ اپنا ذہن بنائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاید پیشنٹ خود ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. ڈاکٹر یا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. مریض کے اندر سے ایک خواہش جاگتی ہے نا, تو آپ یقین کرو کہ اس کے کیمیکل بھی چینج ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ किसी जब पूछा था ना हमने किसी ने, तो इसी वजह से हमारी एजुकेशन भी रुक गई. इधर एजुकेशन भी रुक गई है. एजुकेशन रुक गई? माइक में बोले जी रुक गई. एजुकेशन रुक गई? जी जी एजुकेशन रुक गई. जरा खड़ी हो, माइक लेके खड़ी हो, यहाँ आइए. चलने में मुश्किल है ना आपको, है ना? अब आप बिल्कुल सीधी चलिएगा, वहां पर जाइए और वहां से वापस आइए बगैर कुछ सोचे. अब वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए. क्या फील हो रहा है माइक में? क्या फील हो रहा है? बेहतर फील हो रहा है? पूछो मुझसे कि मैंने ये क्यों किया तुम्हारे लिए. आई डोंट नो. यू डोंट नो? ओके. इतने बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने खड़े थे, तुम्हारे सामने बैठे थे और सिर्फ तुमको देख रहे थे. अगर तुम ये चाहती हो कि दुनिया तुमको इसी तरह से देखे और तुम दुनिया के स्टेज पे वॉक करो, तो तुमको अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी. जी. अभी भी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने मुझे बताया नहीं. तकलीफ हुई है ना? हुई है ना? तुम्हारे चेहरे से लग रहा था, हम सबको पता था कि तुमको तकलीफ हुई है, लेकिन तुम चल रही थी. यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारा बिलीव था कि तुमको चलना है, तुम्हारा ये बिलीव था. जी. तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, एजुकेशन दोबारा भी शुरू की जा सकती है. बैठिए जाके, बैठिए प्लीज. थैंक यू. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, ब्रेक लेनी है आपने? एक कॉल है इस्लामाबाद से, पहले बोले लें. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? बेटा मेरा नाम राबिया है. राबिया, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र. बेटा ये मैं आपका शो देख रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ. मेरी शुगर है 8 साल से बहुत ज्यादा बीमार है. जी बताइए. हमारे साथ मुफ्ती आसिफ सईद मौजूद है, ऑफ कोर्स डॉक्टर वजाहत मौजूद है. प्लीज बात कीजिए. बेटा जी 8 साल से बीमार है बहुत ज्यादा. तो उनका हम दिल्ली के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम मुझे भूल गया. क्या बीमारी है उनको? डिप्रेशन है उनको बहुत ज्यादा. इतना ज्यादा गुस्सा करती हैं, घर में हर वक्त मार पीट करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं. काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? डॉक्टर का नाम था फरीद असलम. नहीं, आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? वो मीट की शॉप है उनकी. किसकी शॉप है? मीट शॉप है. मीट शॉप. मिल्क शॉप. जी मीट शॉप. अच्छा. और आमदनी कितनी है उनकी? उनकी है तकरीबन 1-1.25 लाख तक है उनकी. और बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे पिताजी 5 हैं.
5 हैं, और तो गुजारा आराम से हो रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है? बेटा बस पहले तो बहुत आराम से हो रहा था, लेकिन इन दिनों में हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए, क्योंकि उनकी बीमारी पे इतना खर्च हो जाता है कि हम लोग इतने ज्यादा परेशान है, कोई समझ नहीं आती उनके साथ जिन्नात का असर है, क्योंकि मैं तो इस तरफ गई नहीं तालीम भागों की तरफ। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। नाम क्या है आपके हस्बैंड का? मैं तो इस तरफ नहीं गई, मैं तो सिर्फ घर में कुरान पाक पढ़ती हूँ, मंजिल पढ़ती हूँ, सूरत बकरा पढ़ती हूँ और उनको पानी बंद करके देती हूँ, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं है। इतना गुस्सा करते हैं, जब डिप्रेशन होता है तो उनके लिए तो बिल्कुल चुप लग जाती है, किसी से नहीं बोलते। 8 साल पहले इस तरह हुआ था कि मेरा एक भांजा है, तो वो मेरे घर आया था, तो उसके साथ जिन्नात का असर था, उन्होंने उस जिन्नात का बुरा भला कहा, तो उस वजह वो दिन और आज का दिन वो सेट नहीं हो पाए। लेकिन मैं किसी आदमी के पास नहीं गई, सिर्फ घर में कुरान पाक पढ़ती हूँ और डॉक्टर फरीद मिनाज है टीवी के, तो उनके पास लेके जाती हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद रियाज बेटा। मोहम्मद रियाज जी बेटा। जी, आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, और वो मेरा अपना ख्याल है, गलत भी हो सकता है, मत सोचिएगा कि ये सही है दुरुस्त है, मेरा अपना एक छोटा सा ख्याल है। रिलेशनशिप बहुत फनी होती है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत मुहतात होकर चलना पड़ता है। सच बोलना चाहिए रिलेशनशिप में, और सच सुनना चाहिए, क्योंकि यकीन जानिए, अगर आप अपनी स्पाउस से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते तो किससे करेंगे? उलझन ये है कि हम साथ रहते हुए भी नहीं जानते कि हमारे साथ रहने वाला किस चीज से गुजर रहा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब वो डिप्रेशन में आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में है। अगर हम ट्रैक करें और पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम शायद कहीं हमारे अपने अंदर है। अगर हम एड्रेस करेंगे उन चीजों को, कभी कभी एक सिंपल थैंक यू, कभी कभी एक सिंपल सॉरी, कभी कभी सिंपली घर पे जब कोई वापस आए उससे सिर्फ पूछना, सुनो आज का दिन कैसा था, ये बहुत दूर तक चीजें जाती हैं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये दिल का जो गुबार है, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक इंसान डिप्रेशन से बाहर नहीं आएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Joining in the show, Dr. Sadia. Dr. Sadia, अस्सलाम वालेकुम। How are you? कैसी हैं आप? Good, thank you. Dr. Sadia, ये पैनलिस्ट है हमारे, and of course आप हमारे साथ होती हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी पर्सनली कि प्लीज ये तशरीफ लाएं यहाँ पे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अगर इनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। बट फर्स्ट लेट्स गो टू मन्नान। मन्नान, बताइए आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी हुए जिन्नात के हवाले से? ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा एक एक्सपीरियंस। जब हम एक घर था जो इससे पहले जब जिस घर में थे वो रेंट पे था, और वहाँ पे ये था कि रात को, कप्तान थोड़ा जोर से बोलो, रात को, अब ठीक है जरूर, हाँ, जो यानी रात के 2 से 3 बजे ना एकदम कुछ भागने की आवाज़ आती थी, कोई दौड़ के चीज़ उस तरफ गई। एक दो दफ़ा हम चेक करने गए ऊपर छत पे, दोनों भाई उठे हुए थे, बास का उठ जाते थे शोर से, बास का तो ऐसी ही साउंड आती थी जैसे कोई खाली डिब्बा है ना वो पकड़ के को भाग रहा है। एक दो दफ़ा जाके चेक किया, कोई भी नहीं। साथ वाले बिल्कुल घर वो खाली था, एक प्लाट था, इस तरफ घर था। और वहाँ पे जब हमने महल में कुछ मेरे दोस्त बात थे, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मसला था इस घर में। अब हम बड़े परेशान हो गए कि हमें पहले तो नहीं मालूम था। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या फील किया कि वो चीज़ हमें फिजिकली तंग करना शुरू कर दिया। वो कैसे? सोए हुए हमारा ही बाजू हमें लग रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कोई खास नहीं इन कामों में दिलचस्पी, ना कभी नोट किया, लेकिन जब से मेरे साथ ये चीज़ हुई तो फिर से मैं एकदम से अलर्ट हो गया। अरे मैं सोया हूँ और मेरा ही बाजू मुझे लग रहा है, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। एकदम से मैं उठ के मैंने कहा ये कैसे हुआ?
پھر کچھ ڈریمز جب آتے ہیں آپ کے بڑوں کو تو پھر یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کیا ڈریمز ہیں؟ میری والدہ کو ایک ڈریم آیا کہ ہم سب کے چہروں کی صرف گردنیں جو ہیں شاپر میں لے کے کوئی شخص اندر آیا. پھر میری والدہ نے ایک ڈریم دیکھا کہ جو اول ہے نا، جو الو ہے اس شکل کا ایک شخص جو ہے ایک اڑتی ہوئی چیز جو ہے ان کی طرف آئی ہے. آپ لوگوں نے پھر کیا کیا؟ ہمیں ایک میرے ہے تھے عزیز دوست جو ہیں، انہوں نے مجھے ریفر کیا تھا ایک شاہ جی کے پاس. میں نے شاہ جی سے سارا ڈسکس کیا. شاہ جی نے کوئی وہ نہ تو لیتے ہیں، وہ بلا فی سبیل اللہ سارے کام کرتے ہیں، بڑے مشہور ہیں اور بڑے نیک آدمی شکل سے دکھتے ہیں، کوئی نیک آدمی جیسے ہوتا ہے. ان سے جب ڈسکس کیا انہوں نے کہا صرف آپ آیت الکرسی پڑھیں نا ہر نماز کے بعد، دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس میں واقعی بہت طاقت ہے. اور میں نے یہی کیا، میں نے بھی کیا، گھر والوں نے بھی کیا، چاروں کل پڑھنا شروع کیا، یہ چیزیں کی. اس سے یہ تھوڑا فرق ضرور پڑا لیکن وہ گئے نہیں انہوں پیچھے بھی ہے. ہم نے گھر چینج کر لیا جب سے الحمدللہ. تو جو آوازیں آتی تھیں آپ فزیکلی کبھی آپ نے کسی کو دیکھا؟ فزیکلی نہیں کسی کو دیکھا فزیکلی، لیکن آوازیں آتی تھی. ایسا آوازیں آتی تھی بالکل، صرف ہمیں نہیں، مجھے نہیں آتی تھی، میرے بھائی کو بھی آتی تھی، سب لوگوں کو obviously آوازیں آتی تھی. آواز مفتی صاحب دیکھیں، جن گھر میں شریر جنات ہوتے ہیں، جیسے کپتان صاحب نے کہا کہ شریر جنات جن گھروں میں ہوتے ہیں وہ یہ حرکات تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کوئی یہ کہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی ہے. جب میرے نبی نے مہر لگا دی تو پھر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جنات کو دیکھا ہے اصلی حیت کے اندر. مگر یہ ضرور ہے کہ جہاں پر جنات ہوتے ہیں وہ انسان کے خواب میں بھی خلل ڈالتے ہیں، انہیں پریشان بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں. مگر یہاں میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا جیسے ان کا اسٹرانگ بلیف تھا اللہ کی ذات پر، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا بلیف تو ہے مگر ہم اندر سے متزلزل ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیوں کہ ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں مگر یقین کامل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ پر یقین رکھ لو اور اس پر استقامت کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کو نازل کرے گا اور اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا. اب جس طرح انہوں نے آیت الکرسی یا چار کل پڑھے یا جو اچھے شخص ان کو مل گئے اچھا مشورہ دیا، تو اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر کسی اہل علم کے پاس آپ جائیں، جو اہل معرفت بھی ہو، اہل علم بھی ہو، جو صحیح معنوں میں اس کو سمجھتا جانتا ہو اور آپ کے جذبات اور آپ کے مال و دولت اور آپ کی ذات کا احساس بھی کرے. اس سے پھر آپ ورد و وظائف کوئی بھی لے لیں، قرآنی آیات لے لیں، اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں. دوسرا کام یہ کریں کہ صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا کبھی؟ پرسنلی تو نہیں ہے لیکن میرا ایک ایکسپیرینس ہے جو بہت ڈفرینٹ ہے، میں وہ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس جب میں میڈیکل کالج میں تھی تو پیڈس کے وارڈ میں ایک آیا جی کام کرتی تھی اور ان سے ویسے گزرتے گزرتے سلام دعا ہوتی تھی تو بڑی ایک اچھی کنیکشن ڈیولپ ہو گیا تھا. تو ایک دن وہ بڑی پریشان سی تھی تو ان سے پوچھا میں نے کہ کیا ہوا ہے، ایوری تھنگ اوکے؟ تو شی سیڈ کہ میرے اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے گھر پچھلے 12 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو اب اس کی بیٹی ہوئی ہے 3 مہینے کی، تو رشتے دار بڑے جیلس ہیں، تو مجھے شک پڑتا ہے کہ کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے یا کوئی اس کے اوپر جن آ گیا 3 مہینے کی بچی پہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوتا ہے، آپ کو کیسے شک ہوا؟ تو شی سیڈ کہ اچانک سے وہ روتی ہے، رو کے ایک دم سے چپ ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں پیچھے کو پلٹ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان کو آگے سے یہی کہا کہ آپ ان کو چیک کرائیں. اچھا شی واز ویئرنگ، شی سیڈ کہ نہیں ہم بڑی وہاں چھوٹی جگہ رہتے ہیں، وہاں جادو ٹونا چلتا ہے، اس قسم کے پرابلمس ہوتے ہیں. کیونکہ پیڈس کے وارڈ میں تھے، اس قسم کا ایکسپیرینس ہوتا رہا ہے، تو ان کو اسپیشلی میں نے کہا کہ آپ لے کے آئیں، ہم ان کو چیک کراتے ہیں. اور باقی میں جب اس کو چیک کرایا بیبی کو، وہ پتہ نہیں کہاں کون سے پیر فقیروں کے پاس جو ہے وہ لے کے اس کو گھومتی رہی ہیں، اس کو انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا اسموک کی دھونی سی دیتے ہیں وہ دی. چھوٹی 3 مہینے کی بچی کو آپ سوچیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں لے کے گھومتی رہی ہیں. وہ سب دے کے اب اس کے بعد جب اس کو NICH لے کے آئے تو پتہ چلا فیبرائل فٹس پڑتے تھے اس کو بخار چڑھتا تھا، اور جس کو بخار چڑھتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کر جاتے تھے، آنکھیں اوپر کو رول ہو جاتی تھیں. اینڈ لیٹر آن شی واز ٹریٹڈ فار دیٹ. ناؤ ماشاءاللہ اٹس بین 5 years. اب وہ کیونکہ فیبرائل فٹس کی لمٹ بھی 5 سال ہوتی ہے، 5 سال کے بعد جو ہم جو عظیم بنتے ہیں نا، اسپیشلی عورتیں جو عظیم بنتی ہیں انہیں یہ عظیم بننا نہیں چاہیے. یہ جو عظمت کا ایک مینار قائم کرتی ہیں نا کہ جی پریگننٹ ہو گئی ہیں، اس کے بعد خود کھانا نہیں کھا رہی ہیں، بہت ویکنس ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہیں میں نے اپنا نوالا نکال کے اپنے بچوں کو دے دیا، اپنے شوہر کو دے. خدا کا واسطہ ایک وجود آپ کے پیٹ میں پل رہا ہے اور آپ جرم کریں گی، آپ قتل کریں گی اس وجود کو. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں اس وقت جس وقت بچہ ووم کے اندر ہوتا ہے. خدا کا واسطہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کو عظیم بننا ہے لوگوں میں رہ کے عظیم بنیں،
लोगों में रह के अजीम बने, अपनी भी हिफाजत करें, अपने होने वाले बच्चे की भी हिफाजत करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपने क्या किया है, क्या सही है, वो नहीं जो आपके लिए सही है. अक्सर औकात ये होता है कि खाना नहीं मिल रहा, एक तो वैसे ही फाइनेंसिस का प्रॉब्लम होता है, जब वो इकोनॉमिक सप्रेशन होता है, उसके अंदर वो जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं उनको एक वजूद है जो आपके अंदर पल रहा है, जो आपसे हर चीज ले रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है आपकी अपनी निगहदाश्त, और वो आपके अलावा कोई और बेहतर तौर पर नहीं कर सकता. सुंबुल फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम सुंबुल. बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आए हैं. थैंक यू. और ये किसी एक घर का मसला नहीं है, ये बहुत सारे घरों में इस किस्म की बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी, जो कुछ लोग आपसे शेयर कर सकते हैं, कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं इस हवाले से. मेरी एक कजन है, मामू की बेटी है, सोनिया नाम है उनका. मैं उनके हवाले से कुछ बात करना चाहूंगी प्रोग्राम में. वो 12 या 13 साल की बच्ची है. पिछले 1-1.5 साल से उसके साथ बहुत अजीब व गरीब किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. वो बच्ची स्कूल पढ़ती थी, लेकिन कुछ 1 साल का अर्सा हुआ है, वो बच्ची कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकत करती है. कभी वो अचानक बगैर बताए घर से गायब हो जाती है, फिर 2-3 घंटे के बाद उसे ढूंढ कर लाया जाता है. तो वो बताती हैं कि मुझे नहीं पता चलता मैं अचानक कहाँ चली जाती हूँ, कौन सी ऐसी कुव्वत है जो मुझे ले जाती है. कभी किसी के घर से बरामद होती है, कभी वो शॉपिंग सेंटर्स से बरामद होती है बच्ची, कभी वो अपने साथ कुछ चीजें ले आती हैं, बताती हैं कि मुझे नहीं पता चलता ये किसने उठाया है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जो ये चीजें उठा के घर ले आती है. वो कभी उनके हाथ में पैसे होते हैं, कभी गिफ्ट होते हैं, अजीब व गरीब किस्म की हरकत करती हैं. उनके जिस्म से कुछ और, जैसे जब वो बात करती हैं अक्सर तो ऐसा लगता है वो बात नहीं कर रही, कोई और बात कर रहा है, और अजीब व गरीब किस्म की बातें करती है वो बच्ची. कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और उनकी बॉडी से ना खुशबुएं भी आती है बच्ची के ना बॉडी से, कभी स्मेल आती है, कभी खुशबू आती है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कैसे उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान है इस हवाले से. और शायद भाई मुझे आपसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा बात करनी थी आपसे इस हवाले से. मुझे थोड़ी और भी एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी जो मैं ऑनलाइन नहीं कर सकती. आप प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा. जी श्योर, हम लोग आपको कॉल करेंगे. मुझे सिर्फ एक सवाल है, उसके बाद आप जरूर फोन रखिएगा और हम मुफ्ती साहब से और डॉक्टर साहब से और बाकी लोगों से पूछेंगे. मुझे ये बताइए कि उनके वालिद जो है वो क्या करते हैं, वो जो कि इन्वायरमेंट है, हाउस होल्ड इन्वायरमेंट है, वो कैसी है? वो उनकी इन्वायरमेंट इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. वो 3 भाई हैं और 1 बहन है, और उनके वालिद हैं वो ना बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है, और इस तरह से अनएजुकेटेड हैं जो पेरेंट्स बच्ची के. अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, यहाँ पे हम इस केस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ. माइक ले लीजिएगा. आप कैसे आए यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील है. मैं मुर्गी की दुकान पर काम करता हूँ. माइक में बोलिए, जो बोलेगा माइक में बोलिएगा. मुर्गी की दुकान पर काम करता हूँ. जोर से बोले. मुर्गी की दुकान पर काम करता हूँ. एक दिन हम यार दोस्त जा रहे थे, मैंने किसी दरख्त पे पत्थर मार दिया. जब से मेरी तबीयत खराब रहती है, काम पे जाता नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं बीवी से. मैंने पत्थर मार दिया, लड़के मार रहे थे. दरख्त पे पत्थर क्यों मारा? वैसे ही यार दोस्तों ने मारा तो मैंने भी मार दिया. जब दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने मारा, मैंने भी मार दिया. कोई तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं जी. आपकी हो गई? जी ठीक है. और दोस्त पत्थर मार रहे थे तो इन्होंने भी मार दिया, लेकिन क्यों? मजाक में? अच्छा, वैसे बात है. और दोस्तों की तबीयत खराब हुई, आपकी हो गई. उसके बाद से फिर क्या हुआ? 1 माह से ज्यादा हो गया. मैं दुकान पे भी जा रहा हूँ, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं बीवी से, बच्चों से. बेगम की शादी को कितना साल हो गया? मेरी शादी को 10-12 साल हो गए. 10-12 साल याद भी नहीं है? मेरी 2002 में शादी हुई थी. तारीख क्या? 7 मई. 7 मई 7 जुलाई. 7 जुलाई. जी जी. बेगम पसंद की है? जी. मोहब्बत की शादी है? जी. आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? अब हो रहा है, ये 1 माह से. पहले नहीं हुआ. पहले नहीं हुआ जी. क्या उम्र है आपकी? मेरी 40-41 साल होगी. मर्द जब मिडिल लाइफ क्राइसिस में आता है, मुझे ऐसा लगा मैं खुद डॉक्टर हूँ. मर्द जब मिड लाइफ क्राइसिस में आता है, माइक रखिए, किसी ने आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. इन्होंने अपने ज़हन पे सवाल कर लिया. कुछ भी इत्तफाकन उनके घर में क्राइसिस होंगे तो इन्होंने ये समझा कि मैंने उस दरख्त पे मारा. बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ. आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 29 साल. 29 साल. अभी आप उस जगह नहीं पहुंचे जहाँ ये.
जब इंसान मेरे 3 बच्चे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो बच्चे 5 भी हो सकते हैं, एज जो होता है वो मैटर करती है। आपको पता होता है कि आप रेत की तरह स्लिप हो रहे हैं, जी आप निकल रहे हैं, यू आर नॉट एनी मोर 29, 30, 32, 31, 35, ऑल ऑफ अ सडन यू आर 40. 40 इज द बिगेस्ट नंबर. तो आपके साथ जो मसला है वो जिन का मसला नहीं है जी, वो उम्र का मसला है. ये अभी आपको मुख्तलिफ ख़वातीन और अट्रैक्टिव लगने लगेंगी, अपने उम्र से कुछ साल कम की औरतें ज्यादा हसीन नजर आने लगेंगी, बहुत सारी चीजें अभी आप भूलेंगे, अपनी औरत का किचन में खड़े रहना भूल जाएंगे, अभी आप उसके जिस्म की वो खुशबू भूल जाएंगे जब वो पसीने में नहाई हुई होती है और बच्चों के लिए खाना बनाती है, अभी आप बहुत कुछ भूलेंगे. ये मर्द बड़ी अजीब सी चीज होती है, हम बड़े अजीब से जानवर हैं. दैट्स व्हाट वी डू. आपको कुछ भी नहीं है, खड़े हो जाए आराम से, और अगर जिन दिन आप पे आए ना तो कोशिश कीजिएगा कुछ छुड़ा ला आशिक को, आपका फायदा होगा उसमें. एक छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है. व्हेन वी कम बैक विल टॉक. वंस अगैन वेलकम बैक. एंड आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? जी सभी, क्या करते हैं आप? सर मेरी अभी मोबाइल शॉप है. पिछले 2 साल से मैं गारमेंट्स कंपनी में जॉब करता था, तो कभी मैंने गौर नहीं करता, अक्सर प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी किसी बहाने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन जॉब से हटा देते थे मुझे. अचानक से जो है ना मैंने इस चीज़ पर गौर किया है, और जब मैंने दुकान शुरू करी थी माशाल्लाह मेरी दुकान भरी हुई थी. ये टाइम हो गया बिल्कुल ही जो है ना काम ख़त्म हो चुका है मेरे पास है. और घर के अंदर मैंने कुरान खानी वगैरह करवाई थी, तो वहाँ पे जब सफाई करवाई तो खून के निशान घर के अंदर 2-3 दफ़ा आए. तो मैं रास्ते में जाता हूँ तो कभी कुछ चीज़ में आपको एक्टिंग करने का शौक है? नो सर, बिल्कुल नहीं. नो सर. तो रास्ते में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जो ना चलते हुए मेरे को कोई चीज़ चुभने शुरू हो गई थी. अच्छा. तब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने सोचा इंशाल्लाह. सभी नाम है आपको? जी सर. आपसे बात करूंगा, आपके अभी हम बात करते हैं आपसे. जी बताइए जरा मुझे. जी ताहिर भाई तकरीबन की सालों में, और ये तकरीबन 1 साल से हमारे इसको पेट के दर्द का मसला था शुरू हुआ से, तो ये बढ़ता चला गया. पहले तो ये कभी किसी डॉक्टर से किसी डॉक्टर दवाई लेते जैसे लेते, उसके उन्होंने स्पेशलिस्ट को चेक करवाया, उसके बाद जर्नल 2-3 दफा ले उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करवाएं, टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट जो समझ में आया उन्होंने करवाए. फिर उन्होंने कहा कि हम मेजर प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही, तो जहाँ से हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे उनके पास भी हम खड़े थे, मेरे भाई जब अल्ट्रासाउंड कर रहे, वो डॉक्टर भी कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कोई बड़ी मसला तो नहीं है कि जिस तरह इसकी वीकनेस है जैसी इसकी हालत है वैसा कोई बड़ा मसला नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही केस मेरे पास रेडियो पे आया था. उस बच्चे ने रेडियो सुना था, एंड नॉर्मली वो जब रेडियो सुनते हैं तो लोग तो अक्सर मिलने भी आ जाते हैं. तो रेडियो पे वो लड़की मुझसे आई, मैंने केस रेफर किया था आपको. तायरा नाम था उस बच्चे का, और उसकी कंडीशन बिल्कुल इनकी तरह से थी. प्लीज. जब वो केस हमारे पास आया था तो यकीन करें कि इससे भी ज्यादा खराब थी, और मसला उसके साथ ये था कि उसको शदीद डिप्रेशन भी था. तो बात पे रोती थी, सारे टेस्ट उसके क्लियर थे, लेकिन एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर कुछ भी नहीं आता, लेकिन पेट की कुछ खराबियां होती हैं. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये कि इनके टेस्ट हम दोबारा देखेंगे. जब हमने उस लड़की के साथ एंटी डिप्रेसेंट और मजीद मल्टीवाइटामिन और 2-4 टेस्ट करा के 3 महीने तक जब इलाज शुरू किया, तो बीच बीच में उनकी दिमाग में ये बातें थी कि हम खुद भी वो कहते थे कि हम ठीक नहीं होना चाहिए, हम खुद भी ठीक नहीं हो सकते, हमारे ऊपर जब तक ये हल नहीं होगा. तो आप यकीन करें उस फैमिली से हमारी बाकायदा फाइट होती थी, कन्फ्रंटेशन. जो हमारे सेशंस होते हैं हम उनको कन्फ्रंट करते थे, उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करते थे, और
जिस दिन उसकी फैमिली ने इस माइंड सेट को समझा कि इसके साथ कोई मसला नहीं है सिवाय जिस्मानी बीमारी के, तो वो उसी तरीके से उसके इलाज में आना शुरू हुए। और आप यकीन करो 2 महीने क्या वो बच्ची इतनी अच्छी हो गई, आई विश कि हम कराची में उसके कभी बात भी करें कि अब वो क्लिनिक में हर हफ्ते आती है ऐसे ही, और एक बहुत अच्छा सा प्लांट लेकर आती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है और हम ठीक हुए। तो मैं यही देखता हूँ साहिर कि इनके साथ जनरल वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग ना रावी के पास जामियातुल अज़हर मदरसा है, वहाँ पे इसको लेके गए थे ना, तो उन्होंने बताया कह रहे हैं कि है कोई असरात है इस बच्चे, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये असरात क्या कह रहे हैं आप बेटा? वो कह रहे घर में भी मसला है ना, घर में क्या मसला है? जब ये छोटा था माइक में बोलिएगा, बोला उन्होंने कहा था कि घर में भी मसला है, क्योंकि मेरे कभी यहाँ पे दर्द होते हैं कभी यहाँ पे, और टांगों में जान नहीं है। बेटा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आपके कमजोर होने से पूरे जिस्म में दर्द हो, जन्नत को फायदा क्या है मुझे बताओ सर? लेकिन ये है कि मेरे साथ कभी डर जाता हूँ पंख की आवाज से, कभी दरवाजा ऐसा लगता है कोई चल के आ। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल गए? स्कूल नहीं जाते। मैं साथ काम करता था मजदूर, बाद में करने लगा, वहाँ पे वजन उठाते थे, इसलिए वो थोड़ा सा महसूस हुआ है दर्द, आस्ता आस्ता ये हालत हो गई है। नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ कुछ हो सिवाय ये कि बद के शिकार हुए हैं ये, ठीक है, उसका तो उस मेडिसिन पे भी आप दम कर सकते हैं, जो फूक मार सकते हैं, पर करें ताकि आपके साथ सवाल जिन्नात को क्या फायदा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज से बैठा हूँ, मुझे भी व्यूवर देख रहे, वो कहेंगे मुफ्ती साहब आपने कहा जब मुसल्लत अगर हो इसको तो हो जाए तो वो भी पूरी करते, मगर इसके साथ कुछ नहीं है। अब गए ये कंडीशन की देखे कैसा है भाई, हवाले जान कहते हैं, तो वो क्या होता है कि होता है ये बना किस तरीके करना है, जब वो कंडीशन देखते हैं, मैं आपको नहीं बताया, जब कंडीशन देखते ना मरीज की, फिर कहते हैं हाँ आपको ये हो गया असरात है, तुम्हारे घर में भी जिन्नात है। एक शख्स इतना बीमार है तो उसने तो बिलीव नहीं, अब वो बार बार ये कह रहे कि मैंने वेट उठाया मेरे पेट में दर्द हो, तो कोई मसला और भी तो हो सकता है ना। कह रहे कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में भी ये मसला है, मुझे जहन दरवाजे खटकते नजर आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की मतलब, अगर हम ट्रैक आपके साथ जब ये करेंगे तो मुझसे अगर तुम बैठ के बात करो, आई थिंक ऑल इट विल टेक इज 15 मिनट्स टू नो एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम है कहाँ। कहीं ना कहीं चेंज आया है साल पहले, और वो बिहेवियरल चेंज जो है वो अपनी एनवायरमेंट की वजह से हुआ है, किसी वाकई की वजह से हुआ है, किसी ऐसी एक बात की वजह से हुआ है जहाँ उनको है, चीजें बहुत सारे फैक्टर्स। बैठू ना मैं आपके साथ ये चाहूंगा कि अगर हम इनको एक जगह पे बिठाएं और यूनाइटेड सेशन ले लें तो मेरे ख्याल हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, और इन सबसे हम इकट्ठा बात करेंगे। डॉक्टर साहब भी बैठी हैं, तो इनके तो बात ये कि इनका जो मिथ है ना, जब तक उस मिथ को पेशेंट आता वो कहता है कि हमने डॉक्टर को दिखाया, कितनी बार दिखाया, एक बार ये आते नहीं करते हैं, दूसरी बार डॉक्टर्स भी कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, ये भी डॉक्टर जो डायग्नोज नहीं कर पाते, लेक्सोटिनिल दे देते हैं, नींद की गोलियों पे लगा देते हैं, वक्ती एल को कम करने के लिए ऊपरी समझ लीजिए प्रॉब्लम भी आपको है। मेरे प्रोग्राम तो ये नहीं है कि अगर किसी हीरो को तलाश चाहते हैं, किसी को फॉलो करना चाहते हैं, हीरो है उसे तलाश कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर है उसका एक ड्रीम है, वो ड्रीम जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा ड्रीम है, वो सबसे बड़ा ख्वाब है, तो उस हीरो को तलाश कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, ठीक हो जाएगा।
स्पेशलिस्ट है जिस उसके पास जाएं। आप अगर जैसे इनको जीआईटी टाइप है डिस्टेंट पास जाने के बजाय नॉर्मल जीपी के पास आ रहे हैं के पास हैं तो हमने टेस्ट किए होता है आजकल जो है तशखीस मेरी बात आजकल जगह जगह पे गए वहाँ पे उन्होंने हमें कहा जनरल कॉलेज से हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको था उस दिन हम लोगों ने उन्हें कहा अब इसकी बहुत इतना तड़प रहा था वो सब उन्होंने चेक की, बड़ी मेहरबानी वो आ गए, छुट्टी का दिन था, आए उन्होंने कहा कि 15 रुपया फीस हमें। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने शुक्र कि मैं दिन आ गई चेक करने की, मेरी मेहरबानी समझे। खामोश हो गए। अब हमें नहीं पता था कि उनकी कितनी फीस है। जिन डॉक्टर ने भेजा था वो कह रहे थे कि वो आप बहुत रियायत और फीस लेंगे, वो वैसे तो नहीं चेक करते ये वो। अब जो स्पेशलिस्ट हैं वो अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ उलमा पे लोग बोल सकते हैं कि बाबा हजरात ये जो सही लोग हैं ना वो क्यों लेते हैं डॉक्टरों का। तो उन्होंने बताया जो उलमा होते जो हमें सही लोग आते हैं उनके तो क्योंकि पेट भी नहीं था, बच्चे भी नहीं होते, जिंदगी गुजारनी नहीं, तो अगर वो किसी 50 ले या कोई हदिया उनको पेश और उनके नीचे गाड़ी अपनी मेहनत से, तो फिर लोग ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने तो होता है कि जितने भी आपके जो इस तरह के स्पेशल हैं उन्होंने तो वो जिना हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाए ही इसलिए वहाँ पर कंसल्टेंट्स बैठते ही 9 to 2 ओपीडी में इसलिए है क्योंकि जो लोग नहीं कर सकते वो वहाँ सुनता कौन है हमारे माशरे में। आप ये तो बताइए कि बात सारी ये है कि अगर इस चक्कर में लग जाए तो हमारा बच्चा तो हल निकाल। एक मिनट जब मैं आपसे ना ये डॉक्टर करेंगी छोटे मसाइल बाहर आएंगे जो कि ये बात की क्लियर अक्कासी करेंगे कि आपने इसकी ट्रीटमेंट कराई नहीं है। मसले आपकी जेन्युइन है, मैं बड़ी इज्जत से मुझे समझ आ रही है बात कि फाइनेंशियली मसाइल हैं और ये बड़े लंबे अरसे से मामला चल रहा है, तो हम यहाँ पे बैठे हुए क्यों हैं? साहिर के साथ हमने कितने पेशेंट्स का बगैर पैसों के इलाज किया है, ठीक है, लेकिन आप इलाज कराने वाले बने, आप हमें फिर 1 महीने का बताएं कि हमने ये दवाइयाँ इसको दी हैं और बेहतरी आ रही है। प्रॉब्लम ये आती है मैडम कि हमारे लोग आते बहुत जोश में हैं इलाज कराने, जब घर में पेन होता है मसाइल होते हैं तो वो लोग भागते हुए आते हैं कि जहां पे 1 हफ्ता गुजरता है वो लोग फिर डॉक्टरी की इलाज नहीं करा रहे होते। दूसरी बात सर कि आपके दिमाग में एक ये जो आंसर है ना कि इसको कुछ कराया हुआ है, ये चीज आपकी चल रही है। जब तक आपकी ये चीज चलेगी ना, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि आप भी बीमार करेगी और इसने इन चीजों को एक्सक्यूज बनाया। अभी घर में की तरह बैठे हुए कि नहीं है किसके साथ कुछ हमसे ये पूछना है कि मैं आप दलील तरीके से कह रहा हूँ कि इसके साथ कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ट्रीटमेंट कराएं, फातिहा 100 बार पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं, क्योंकि कुरान में शिफा जरूर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इलाज में इंशाअल्लाह अल्लाह जैसे आप रिपीटेड जैसे मेरे साथ कोई पेशेंट आया कहे कि घर वाले मुझे अच्छा भला गोरा होगा, उसको घर वाले कहेंगे तुम अल्टीमेटली सारी दुनिया कहेगी नहीं गोरे हो, वाले उसको कह रहे हैं तुम काले हो, तो लगता है तो आप रिपीटेडली उनको तो वो जो विल पावर है दब जाएगी। डॉक्टर साहब इस बात पे तो हम गए ही नहीं ना, ये तो हम बस गए। इससे पहले लोग डॉक्टर्स के पास जाते रहे। नाम बोलना तो जब आदमी बीमार होता है तो खुदा रहा वो डॉक्टर के पास जाता है, दरअसल एक नजर से नहीं जाता, या तो फिर कोई ऐसे मौलवी के पास जाए जो कि इसमें काम कर रहा हो और आपकी इंसानी अकल भी इसको समझती हो। हमारे माशरे में लोग पैसे बनाने के लिए बैठे और उन्होंने ये नहीं कहना कि ये ठीक है, उन्होंने आपके 2-3 बार बुला के कुछ तो पैसे ले ही लेने। तो आप इस बात को समझें, अल्लाह ने आपको अकल दी है, आप इसको समझे ये बीमार है। और जो सूरह फातिहा की मैंने बात की मैं भी फॉलो करता हूँ। एक्चुअली इशू ये नहीं है, इशू इनका भी नहीं है, इशू आपका भी नहीं है। मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं, इशू हमारी गवर्नमेंट का है, माफ कीजिएगा। मुझ जैसे लोग या आप जैसे लोग या आप जैसे लोग जिनके पास माली हालात बेहतर हैं वो बहुत सारे लेक्चर्स दे सकते हैं। मैं बहुत सारे मॉरल्स के बारे में बात कर सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कितना अजीम होना है,
किस कदर भूख और एहतियाज के बावजूद आपको अपने उसूलों पर कायम रहना है, मैं अब ये बकवास कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, मुझे कल की फिक्र नहीं है। अफसोस ये है कि हमारे माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और हम अपने रवैयों से ये साबित करते हैं, बार बार ये साबित करते हैं कि इंसानों में तफरीक। अगर हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसके बंदों को एक जानते हैं और आखिरी खुतबे को मानते हैं और ये कहते हैं कि कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है, किसी बदू को किसी गैर बदू पे फौकियत नहीं है, तो फिर हम इंसान तफरीक क्यों करते हैं? आज जब मैं यहां खड़ा ये शो कर रहा हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत कम लोग आएंगे जिनके पास पैसा है, और ऐसे करोड़ों लोग आएंगे जो महंगाई के इस जिन से दबे हुए हैं। और ऐसे लोगों को मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए आपकी जात पे कि आप शफकत फरमाया करते थे। उनकी बार बार बातें जो हैं, जब अब अपनी जिंदगी के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो क्या बात थी, वो सुन्नत क्यों थी। मुस्कुराना सुन्नत क्यों हो गया? मुस्कुराना सुन्नत इसलिए हो गया, किसी छोटे से शफकत से बात करना सुन्नत क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि उससे अच्छा फील होता है। मैं और आप कौन होते हैं किसी को ये बताने वाले कि वो कैसा है? मैं तो कम से कम कोई भी नहीं। मैं अपनी खाक को नहीं जानता, मैं दूसरे की खाक को क्या पहचानूंगा? काश हमारे गवर्नमेंट और हमारे अरबाब इक़्तिदार जो वहां बैठे हैं वो ये अंदाजा कर सकें कि जब एक बहन अपने भाई को लेकर यहां पर आती है तो वो किस उम्मीद से आ रही है। काश वो ये अंदाजा कर सकें कि जनाजा जनाजा होता है, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का। मौत मौत होती है, चाहे वो अमीर की हो चाहे वो गरीब की। लेकिन अमीर अक्सर अपने मुकर्रर वक्त पे मरता है और गरीब रोज मरता है। उसे जिन रोज मारता है वो रोज सुबह खड़ा होता है, सजदा करता है और एक मुआवजे का इंतजार करने लगता है, एक ऐसे मुआवजे का जो उसे गुर्बत से निकाल देगा, उसके उस महंगाई के जिन को मार देगा। जब आप किसी को देखें तो उनसे शफकत से बात करें। कुछ नहीं दे सकते आप उनको, तो आप उनके दिल पे हाथ रख कर उनसे ये कहें कि मैं तुम्हारी तरह से हूं, तुम कैसे हो। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई प्लीज लेके जाइए इनको। ये माइक मुझे दे दीजिएगा, माइक ले लीजिए इनसे, माइक दे दीजिए मुझे, माइक दे दीजिए मैम, माइक दे दीजिए। थैंक यू। ये माइक आप ले लीजिए। जी कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं इनका नाम जो है वो चेंज कर दूंगा सेफ्टी पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, लेकिन मैं स्टोरी जरूर शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो लेट्स से हेलो टू मुफ्ती मोहम्मद ताहिर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। मुफ्ती आसिफ सईद साहब, डॉक्टर वजाहत, हमारे अब्दुल मन्नान साहब, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर सादियान जो आपके बराबर में। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, नाम मैं इनका नहीं लूंगा, इरम रख लेते नाम, इरम नाम है। दूर दराज से शो देख के यहां पर आई हैं। 7 साल की उम्र में घर के करीब बोहर के दरख्त के नीचे खेल रही थी। वहां पर इन पर एक परी आशिक हो गई। डोमेस्टिक लेवल पर स्पोर्ट्स खेलती हैं,
हर वक्त सर में दर्द और परेशानी रहती है, कोई काम उनकी मर्जी के बगैर हो तो गुस्सा करती हैं। सामने बैठी हैं, कैमरा वहां नहीं जाएगा, लेकिन यहां नहीं आना चाहती, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। इनकी मदर जो है वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? आप माइक में बोलिएगा जो बोलिएगा। अब जरा मुझे बताइए हुआ क्या था। हम नाम नहीं लेंगे, नाम से फिर है। ये 4th क्लास में थी ना, तो बाहर खेल रही थी, अचानक इसके पेट में दर्द हुआ। इसे हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन इसका कर दिया। तो बाद में भी इसका वो उसी तरह पेन था, डॉक्टर के पास लेके जाते हुए दवाई भी देते, फिर उन्होंने दोबारा उस ऑपरेशन को खोल के भी देखा भी अंदर वेन तो नहीं रहेगी, वो भी फिर भी उसके बाद में दर्द, फिर इंजेक्शन लगते रहे इसके। तो इसी तरह इंजेक्शन कौन सा लगते रहे? उस पेन तो लगता था ना, वो तो हमेशा लगता था। जख्म अंदर जो ना उस जगह पे उन्होंने लगाए, क्या पता कोई वेन उसके अंदर दर्द लगी में उधर बात से करवाती थी। तो वो छोड़ी, मैंने कोई जगह इसकी छोड़ी। 6-7 साल तो मैं डॉक्टर का इलाज करवाती हूँ, 1-2 दफा लेके गई हूँ, मुझे किसी ने कहा ऐसा है, लेकिन इन चीजों पर यकीन मैं नहीं करती थी ना। तो ये जुमला नोट कीजिए, वो कह रहे कि मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करती थी और 7 साल तक डॉक्टर से इलाज कराया था। जी, फिर क्या नाम है, एक दफा मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई, CMH पिंडी ना एबटाबाद, वहाँ पे ऐसे एक दिन इंजेक्शन लगा है तो वो सही था, दूसरे दिन लगा है तो बाजी इसकी सारी रेड हो गई। फिर ड्रिप लगी है, एक दिन सही लगती है, दूसरा वहाँ पे मुझे लोग कहने लगे भाई इसका मसला कुछ और ही है। अच्छा, उधर से फिर मैं ले आई, फिर मैंने इसको दम वगैरह करवाती रही, तो थोड़ा सा उस तरह करके वो ठीक हो जाती थी। लेकिन होता ऐसे, जब एग्जाम आते हैं इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती थी। घर में कैसी है? बस दरमियानी है, इतनी वो नहीं है। ये खेल में ज्यादा तवज्जो है लेकिन उसमें नहीं इतनी। अच्छा, मैट्रिक के जो पेपर हुए वो इतनी मुश्किल से मैं जाके, इंजेक्शन रोज लगता था इसको, तो वहाँ पे एग्जामिनर जो से खुद लगाती थी पेन किलर, तो इसने मुश्किल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फर्स्ट ईयर में थी, इसे मैं लेके गई, वहाँ पे बेहोश हो जाती। प्रिंसिपल ने मुझे कहा भाई आप कैसी माँ उसको लेके जाओ, ये बेहोश है, पेपर नहीं कर सकेगी। मैंने कहा नहीं, ये यहीं पे होगी और करेगी पेपर। माशाल्लाह इसने सही, फिर कभी बेहोश होती, कभी उठती, कभी कर लिया इसने पेपर। फर्स्ट ईयर भी होगी, सेकंड ईयर भी होगी, बीच में 2 साल इसके ज़ाया हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर क्या हुआ, इसी तरह इसके नीचे वाले हिस्से में सांस निकल गया ना, कमर से नीचे, बिल्कुल चल नहीं सकती थी। मैं उठा के वॉशरूम लेके जाती और कुछ करती। डॉक्टर के पास पिंडी से ले गई, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, सुई चुबाई, सब कुछ किया उन्होंने, बिल्कुल चल नहीं सकती थी ना, कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक डॉक्टर ने तो कहा ये वैसे ही पता नहीं कर रही है, साइकेट्रिस्ट को भी बताया, उन्होंने भी सारा कुछ चेक किया, कहते नहीं इसका ये मसला नहीं है, इसका मसला कुछ हो रही है। फिर 15-10 दिन इस तरह बीमार रही है। फिर मैंने इसी तरह हम लोग के पास जाती हूँ, कोई छोड़ा नहीं है मैंने उधर। ये कब कहा आपको कि इसके ऊपर पड़ी है? ये खुद जाहिर कब पता चला? ये बताइए। हाँ, फिर हमें किसी ने दिया तवीज नहलाने के लिए, वो नहलाया है तो फिर इस पे फिर उसने कहा है कि इस तरह खेल रही थी, मुझे अच्छी लगी है तो मैं इसके फिर काफी अरसे तक इसके साथ आती रही, मैं इसको नुकसान नहीं दूंगी ये वो, लेकिन करती है। फिर उसने कहा है कि भाई इसको उम्रा करवाएं, उम्रा करवाएं, तो मुझे उधर से उन्होंने माफ कर दिया, मैं चली जाऊंगी। उम्रा करवाया लेकिन फिर भी ये फिर इसका ये कभी बस लेती है कोने में पड़ती कम है, घर में किसी के साथ बातचीत नहीं करती जी, उसमें परेशान होती है, उस वक्त कैसे परेशान होती है? बस जब वो जाहिर होती है ना तो आंखें बंद कर लेती है, फिर बातें करती रहती है, फिर जब जाती है तो काफी झटके इसको लगते हैं, तो सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो साहब ये कि परी वरी का कोई वजूद नहीं है, ये जिन्नात ही होते हैं, ठीक है। और जिन्नात जैसे मोनस खवातीन है, इसी तरीके से उनमें मोनस जिन्ना, जिसको आम लफ्जों में चुड़ैल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये अवाम में मशहूर है परी, ठीक है, कि परी है। और अगर वो कह देती है अपने आप को हाजिर होकर कोई चीज वो परी है तो वो लोग समझते हैं कि हाँ परी है। परी का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ जिन्नात हैं जो मखलूक है बकायदा। मैं अर्ज कर रहा हूँ अब रहा ये केस, यकीनन आप इनसे सवाल करेंगे, डॉक्टर वजाज साहब भी सवाल करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात नहीं कर रहा, इस केस को मुझे भी दे दें, डॉक्टर साहब को भी दे दें, तो ये पता चल जाएगा कि आया इनके साथ रियली मामला क्या है। मगर उसकी शर्त ये कि जो इस केस को सोल्व करे, फिर इस बच्ची को ऑन एयर लाकर बताया जाए कि क्या मामला, क्योंकि हो रहा ये 5 दिन से आज 4था दिन है कि जो भी कोई ऐसा पेश आता तो उसके बाद करने के बाद इसको किया जा रहा है, हर बंदे को ये कहा जा रहा है कि गुर्बत है, परेशानी है, तंगदस्ती है, सब चीजें है। मगर ये इस वजह से तो मैं शुरू से कह रहा हूं, मगर जब हकीकत होती है तो हम उसको तो इनकार नहीं कर सकते ना। चीज होती जादू के जरिए से काम बंद हो जाता है, बिल्कुल होता है,
بھی ہوتی ہے, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, مگر جب ہو, اب یہ کیس ایسا ہے جو ایک پڑھی لکھی فیملی ہے, 7-8 سال انہوں نے علاج کرایا ہے اور مالی طور پہ بھی بہتر لگ رہے دیکھنے سے, مگر بات یہ کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. کیس آپ ہمیں دیں, اس کی سائے شرط یہ ہے کہ جب یہ بچی ٹھیک ہو جائے پلیز اس کو آن ایئر آپ کرائیں اور بتائیں کہ بچی روحانی عمل سے ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ساری جو سچویشن بتائی کہ پلانٹس کے ٹائم میں ہوتی ہے, کیا کھیل بھی ہوتی ہے پلان بھی کبھی ایسا ہوا کہ یہ اپنا من پسند کام کر رہی ہیں اور اس میں کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف کھیل میں بھی کرے نا, اس کی طبیعت خراب آتی ہے, پھر میں نہیں دیتی, میں اس کی مانو جو بھی. آئی تھنک ہم اس چیلنج کو دے رہے ہیں, اور آپ بھی علاج, میں بہت دور سے آئی ہوں, میں آپ کی وجہ میں نے کہا کہ جی بالکل علاج کیجیے, اور علاج جو ہے وہ بہانے سے لے کے آئیں گے, آ نہیں رہی تھی اور ابھی بھی ادھر نہیں آ رہی ہو. میڈم نے جو سوال کیا نا کہ بے ہوش ہونا, یہ ساری چیزیں کرتی ہیں, بے ہوش بھی کرتی ہیں, تکلیفیں بھی پہنچاتی ہیں, اور بیماریوں کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے میں آصف کی اس بات سے بڑا متفق ہوں, لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کرنے نہیں بیٹھے یا وہ ہے پرابلم, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جی ایک بڑی ویوڈ اسٹوری ہے یہ, مطلب ویوڈ اسٹوری ہے کہ انہوں نے جو اسٹوری ہمیں بتائی ہے, یہ وہ اسٹوری بتائی ہے جو یہ پرسیو کرتی ہیں, جو خود اپنی نظر سے دیکھتی ہیں. ایک بات یہ کہ شروع کر دیتے ہیں جو کہ اوپیم کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ انجیکشنز لگاتے رہتے ہیں اور آخری میں ان کی یہ مریض عادی ہو جاتے ہیں, اور جب انجیکشن نہیں لگتا تو انتہائی پین ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایسے بچے کو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے تو وہ جو معاملے جو ہے نا اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو میری بات بات چلیے گا, چیز کروائیے, میں نے بات سن لیں, آپ بھلے آصف کے بعد جائیں, آپ ڈاکٹر آپ کو وہ بات کہنا چاہتے ہو نہیں جو میری نیٹ ہے, اور میں اس کو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وغیرہ اس طرح کی چیز لیتے ہیں تو نشہ ایک ایسی چیز ہے یہ زیادہ لگ رہا ہے. میں آپ کو میری بات کمپلیٹ ہے نا, تو پھر آپ لوگ جو بات کرنے کے بعد سے اتنی سی سمجھ آ رہی ہے تو وہ تو اللہ کرے اور ٹھیک ہو جائے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ اسٹوری ہوتی ہے, ادھوری اسٹوری سنائی ہے کہ نظر ایسی آ رہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں, مزید بات اور پتہ چلتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہمارے میں ڈاکٹر بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں, ٹھیک, اور خاص طور پہ ہمارے یہ کچھ علاقوں کے ڈاکٹر سے اپنے ہاتھوں سے مریض کو صحیح بنا دیتے ہیں, ٹھیک. جس بچے کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس اس بات سے ان کو پتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو وہ مجھے پروٹیکٹ کر دیں گے. ہم کو جب تک آپ لوگ تشخیص کر لیں, جب تک آپ تشخیص نہ کر لیں کیسے. ایک بار کر رہا ہوں قریباً 20 سال سے, تو میرا جو ہے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور جی اور نہیں تو اٹینشن سیکنگ سنڈروم, اٹینشن سیکنگ سنڈروم یہ ان میں سے ایک میری جو اقدار ہے ساتھ رہنی ہے. انڈر نو سرکمسٹانسز آپ فادر پہ ہاتھ بنتا ہوں.
मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुमको राह मिलेगी। मैं यहां पर तुमको मारूंगा, नेशनल टेलीविजन पर तुमको पीटूंगा, तुम्हारे जितने लोग हैं वो सबके सब तुमको देखेंगे, और तुम में हिम्मत है तो तुम हाथ लगा के देखो। मैं यूं तुम्हें ऐसे कर। उसके बाद बहुत कोशिश की जिन उसको अगर उसके पास आएगा ना तो फिर जो मेरा जिन होगा ना, तो असल में इशू ये होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। हर नहीं करा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये केस था। नाउ अभी जो आपने बात कही बिल्कुल दुरुस्त है। आप पेरेंट्स बता दो, इसी तरह एक बच्चे का केस था कराची के अंदर, 12-13 साल की बच्ची थी, उसकी दोनों टांगे जो ना पैरालाइज हो चुकी थी, वो हिप्स से चलती थी। आज वो बच्ची चाहिए वो उसने आगा खान और हर जगह दिखाया, ठीक नहीं है, बिठा मुझ तक पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज किया, आज वो बच्ची चलती है, सैयद गिराने से उसका ताल्लुक है। तो ये मामला होता है और अक्सर ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या उस पर कोई जिन डायग्नोस? जी, उस पर डायग्नोस हुए थे, अमलियात डायग्नोस हुए थे, वो चीजें बकायदा आई थी। जब उसका रूहानी इलाज हुआ, फिर उसके साथ मैंने कहा कि अब आप डॉक्टर के पास जाएं, जो इसकी वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो डॉक्टर यकीनन मेडिसिन वगैरह देगा और इसकी खुराक अच्छी करे। तो वो बच्ची, जिस बच्ची के पांव रात जिससे सख्त हो चुके थे, वो बच्ची आज चल रही है। जी मैं गुजारिश करूंगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हैं। हमारे डॉक्टर हज़रात को इस मामले में बहुत ज़्यादा वसत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं। कुरान जादू और जिन्नात की हकीकत को बयान करता है। कुरान की कई आयात, अहादीस कई, जिनकी मैं भी तखरीज कर रहा हूँ, जो इसके वजूद पर दलील पेश करती है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि हम इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे, मैं बज़ात खुद अपनी बात करता हूँ, किसी और की मैं उसकी कोई दलील नहीं देता, किसी और की मैं गारंटी नहीं लेता। मैं अपनी बात करता हूँ कि जब भी मैं इलाज करता हूँ, मेरे पास एक किताब है, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान संबली साहब रहमतुल्लाह दारुल देवबंद के फाजिल थे, फोत हो गए, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नेक और मुआलिज रूहानी जो बुजुर्ग हो, उसको चाहिए कि अपने पेशेंट को इस बात की जरूर तारीफ करें कि रूहानी इलाज के साथ साथ जिस्मानी इलाज भी करवाएं। जो लोग ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, इब्तिदा में सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जब तकलीफें उन पर आती हैं, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के दोबारा हमारे पास ही आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शिफायाब हो जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, फिर वो हॉलीवुड की वो मूवीज़ क्यों देखते हैं जिसमें जादू और जिन्नात का जिक्र है? मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे डॉक्टर्स हज़रात को इस मामले में बहुत ज़्यादा वसत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि अगर उनको नज़र आ रहा है कि एक पेशेंट उनकी नज़र से बालातर है, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक पेशेंट को आप हर तरह की दवाई दे रहे हैं, उसके सर में दर्द है, पहले आप उसको डिस्पिरिन देते हैं, फिर पोनेस्टान देते हैं, पैराडोल देते हैं, पैराडोल कैप्सूल देते हैं, टीके लगाते हैं, हर तरह के इंजेक्शन आप यूज कर लेते हैं, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। फिर आप सोचते हैं क्या मसला है, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये गोली से ठीक होने वाला नहीं है, इसकी दवाई कहीं और रखी है। तो आप उसको मुफीद मशवरा देना, मुखलिसाना मशवरा देना कि वहाँ डॉक्टर प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेडिसिन में क्वैक्स हैं, देखिए हम कहते हैं कि आप छोटे छोटे कंपाउंडर्स जो हैं वो डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठे हैं, इस तरह आपकी फील्ड में हर फील्ड में क्वैक्स हैं। तो ये ना हो कि वो किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाए। अगर ये पब्लिक का काम है ना कि वो यहाँ से तलाश करे पेशेंट टेलीफोन कॉल है मिस्टर वसूल की इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, तबस्सुम कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या बताइए आप कैसे हैं? लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि कॉल मिल गई है। और मसला ये है कि बड़ा अच्छा से मतलब जिस तरह बीमार रहती, इलाज करवाओ, कोई कहते हैं घर में कि साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे, ज़हनी मरीज आप चलो जी दवाइयाँ दे देनी, दिन ब दिन कमजोर होना। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 साल से कभी कभी मेरे कपड़े सेंटर में से कट जाते हैं, जैसे 1 रुपये का नोट हो या इस तरह के 2-3 जगह से। वो कहते हैं कि कोई चीज खा गई, टिड्डी हो, ये वो भी कुछ नहीं। अब फिर उस दिन ये हुआ कि मेरी शर्ट बकायदा आधी एक साइड से ना कट गई। इस तरह मैंने नहा के फिर जोहर पड़ी, अच्छा शर्ट ईशा की मगरिब के वक्त भी ठीक है, ईशा की पढ़ने लगी तो देखो मेरी शर्ट जो पहनी हुई थी ना वो 2 जगह से 2 टुकड़ियां उनकी निकली हुई। ठीक है, अब घर में ये कहते फिर हिसाब लगवाया कि जी पता करा कोई भी है। 1 महीना से लगातार बीमार थी, चक्कर इतने थे कि मुझे नहीं आते थे मुझे क्या है। फिर वो मैं के साथ सूरत फातिहा मंदिर सुबह शाम पढ़ती हूँ 5 वक्त की नमाज। और किसी दिन अगर कोई नमाज में कोताही हो
तो फिर समझे कि उस दिन साथ भारी होगा। तो और बाकायदा वजू करके कुरान पाक खोलने की नहीं दिल करना, नमाज के लिए करूँगी नहीं, 2-3 माह तो लगातार नहीं पढ़ी, लेकिन फिर पढ़ना शुरू की, अब भी पढ़ती हूँ। जब रात को सोती हूँ तो बस कभी होता पीछे सर की तरफ से खड़ा कोई इस तरह सूरतें भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझसे वो पढ़ी भी नहीं जाती। जब मैं पढ़ती हूँ हम यहाँ पर आपकी कॉल को मुनक़ता करेंगे और बात करेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट से, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसी कॉल को कंटिन्यू करेंगे। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। उनको नूरी साहब जो है वो भी तशरीफ ला चुके हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ 2 लोग ज्वाइन किया है। आग वाले बाबा वो यहाँ पर आ गए साहब, कल ने कल यहाँ किया था कुछ लोगों का, और आज नूरी साहब ये कह रहे हैं कि इन पे जिन्नात कर दिए। कल हमला किया रात को। कल तो वो 2 जिन्नात जो मैंने यहाँ थे के सामने ही, उसके बाद रात तकरीबन इशा पढ़ने के बाद जब मैं लेटा हूं तो ऐसा लगा कि लेटे अचानक किसी ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। कहाँ लेटे थे? अपने रूम। अच्छा, रूम, ओके। और बैठा हो गया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर 4 पढ़े, दम किया, मैं बैठ के मैंने शायद ऐसा होगा जी अपना लैपटॉप ऑन करके अचानक पता चला किसी ने आके मेरा जो है वो दबोच लिया है। मैं कहा बाकायदा छुड़वाया उसको, मैंने पीछे देखा, चला तरफ से, उससे मैंने जैसे फारिग बाईं तरफ से, यानी 4 थे, और फिर मुझसे उन लोगों ने बातें की कि तुमने हमारी के 2 अफराद भस्म कर दिए हैं, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे। लेकिन ठीक है, लड़ लेते हैं। सारी रात ये जंग जारी रही। उसमें है कि मैं उठ के जिस वक्त पे चला हूं कमरे से। फैमिली में उनकी कौन कौन लोग आए थे? कोई खातून? जी 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 2 खातून थी, 2 मर्द थे। जब मैं उठा हूं कि अब मैं उठ के जरा बिस्तर से उधर खुली उससे हुई या खवातीन से हुई? चारों से। ठीक। और जब हाथापाई हुई तो मुझे बकायदा ये महसूस हुआ किसी ने मुझे बहुत जोर का मारा है मेरे घुटने के ऊपर। ये किसने? औरत ने मारा था या मर्द? जिन जो उसने वहां पे मुझे कहा है कि मैं इस पूरे खानदान का सरबराह हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसने ठुकरा मारा? जी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे फैमिली के 2 अफराद निगल किए। वो कौन? वो थे, फादर। 2 थे? नहीं, एक बाप था, और बाकी बात इसलिए नहीं है कि ज्यादा ताकत था कि 2 बेटे मारे आपने? कल 2 बेटे मारे थे। ओके। और वहां जो थे मैंने यहाँ ऐलान किया था कि मैंने एक को, वो दूसरा उठ के आया था उसी वक्त पे, और उठ के आके उसने इजाजत इतनी कम कि आपने इधर बसम की, और वो उन्होंने रात को उन्होंने नहीं भाई, उन्होंने नहीं, जो खानदान के दीगर 4 हैं उनकी लोग है वही जल्दी कमजोर होती है। वाकई अमल कर लूं फिर आप। अगर रियाजत खुदा ना खास्ता कमजोर होती है, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, तो मैं इस वक्त सूफी साहब, सॉरी मुफ्ती साहब, आपके सामने ना बैठा होता। अगर लंगड़ा के, ठीक है, उनको मैं उसके बाद सारी रात जंग रही, मैं सारी रात सोया नहीं। मेरी वो इस
है। कहाँ? सेट पर भी महसूस हो रहा है। यस, आप लगाते हो तो मैं बता रहा हूँ तो मुझे मौजूद महसूस हो रही है क्योंकि मैं नहीं डरता। मुझसे जो भी कुछ होगा, मैंने 2 छोड़े, मैंने रात 3 नहीं छोड़े, 5 आ जाए नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो आपने कल रात 3 को दिया? नहीं मारा, 2 को मारा। मैं खवातीन से बचा साइल उमा चीजें होती हमें महसूस पता चलता है। साया नजर आता है, वो हमें फील होता है। इनमें मेरी आवाज है ना, मुझे उसकी जोर का ठुड्डा मारा है कि अब मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ। अरे उससे वो चीज थी, हमने तो उनको और किसी और अंदाज में बिछाड़ा है। भाई पढ़ी है ना जी, पढ़ते और वो आगे तो नहीं, अभी भी वो पीछा कर रहे हैं। तो आप अपने और मजबूत रखें। मेरे सार मजबूत ना होता सारे मैं यहाँ बैठा ही ना होता, सार मजबूत ना होता। आप जब यहाँ कल आप नहीं थे, उस हिसाब थे बाकी सब लोग ने अपना हसार था। शुरू कर दे, वो देखने के लिए 2 साल पापड़ बेलने पड़ेंगे। रोड ऐसे लगा पापड़ बेले यहाँ पे किसी को, और ये जो कप रखा हुआ है इसको उल्टा कर दे। भाई यार मैं अपने पास कोई जिन सारी बातें आगे नहीं, सारी बातें जो है पूरा पाकिस्तान नफसियाती है, बाकी नहीं होता है। बोलते तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा पेशेंट नहीं, डॉक्टर साहब आपको कि हम मान नाथ ये नहीं करेंगे, तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, आज नजर आया उसका झूठा है। आप ऐसा आप एक क्या अगर उनके कबीला भी होंगे, हम उसके मेरा थोड़ी है कि मैं हाजिर जिसके साथ आप बताइए कि चलो जो पीछा कर रहा है वो उनका फादर है, वो आप सवाल कर रहा हूँ। और एक ही बात ये कि छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ आप कोई बात है ना, बार बार अचानक खानदान को गोले मार दिया ना जिनों के, कैसे पता वो बच्चे उनके हैं और जहाँ चीज बता कर गए हैं, ये 2 औरतें हैं, ये कैसे पता? नहीं वो जिनको मैंने कल किया वो यहाँ औरतों से आए थे, पूरी रात उनसे लड़ाई हुई बकायदा फिजिकली, तो कोई यूज या कोई इस तरह की चीज नहीं हुई, सिर्फ एक टांग के पूरे जिस असल में देखिए साइबर जैसे पकड़ा, अगर रियासत का वो चीज अटैक किया, मगर इनका इनके साथ खुद ये जाने, मैं इनकी तस्दीक अगर रियासत हम पे भी जिन्नात हमला करते हैं, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं, हमारा भी हिसाब छुड़ा होता है। वो जादूगर होते हैं, वो उनके इतनी
मुझे नजर नहीं आ रही, और ये सरकार भी वैदू करती है कि हमें तो आके मारेगी, ऐसा कभी नहीं होता। मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि जिन्नात ने उन पर हमला किया, मेरी दिलचस्पी इसके अंदर है कि जिन्नात में से 2 अदद खवातीन थी जो आई थी और जिन्होंने आप पे हमला किया। असल में मेरी दिलचस्पी ये है, और मैं जानना चाहूंगा कि उनसे आपने लड़ाई कैसी की। मैं लेता हूँ ब्रेक के बाद में वापस आता हूँ, तो मुझे जानना है आप खवातीन से कैसे लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की। जी आप मिसेस चीता से कैसे नहीं लड़ सकते, आप थोड़ा से मिलकर बात। प्लेट में कोयले जो है वो मौजूद है। इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। ये गरम कोयले हैं और मैं दिखाता हूँ उस पर आप गरम, वाकई गरम है, गरम। आप कसम खा के बताते गरम है, हल्फिया गरम। मुफ्ती साहब मैं आपसे भी पूछूंगा, गरम है जी? लग रहा है सारे गरम है, गरम है ना, गरम है। ये कोई हमारे आग वाले अपने रखेंगे, जलता वो सर जो बैठे हैं जी कहते हैं कि उन पे आग असर। नूरी साहब हम आके पूछेंगे और उसके बाद रख जाएंगे। कौन आ गया है? वो जो मेरे पीछे पेट के अंदर है इस वक्त। जला के यही जला दूंगा। मुझे तो कैसा हमें कैसे हम करें कुछ चलो बाहर से प्लीज आप आइए आपको बिल्कुल खड़ा है ना, अभी तो फिट हो गया करें। मैं तो ये क्या सबके सामने ऐसे कर रहा कुछ नहीं जरा लोगों को पानी चाहिए, पानी। अभी मैं आपसे बात करूं, उससे बात करूं, मुझसे बात करूं, मेरे महफूज
पहचान नहीं कर पाता। मजबूत मजबूत होता है मुझ पे अभी मेरी सारे कुछ ऐसा एक साथ एक्सेप्ट करे कमजोर की वजह से आप नहीं बसम नहीं होगा आप ऐसे थोड़ी बसम हो चीज है ना करने के तो मैंने इन लोगों के पास हेल्प ली फौरन आपके तो अपनी राय को महफूज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे ये जरूर बिलीव है कि ये चीजें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल आप मियाँ के वेट करते हैं तो देखिए तक आप इनको नहीं छेड़ेंगे या आपको नहीं छेड़ेंगे। ये बात तो आपने कल छेड़ दिया था अकाल भैरव को शकाल होती है आपको नहीं छेड़ेंगे। हाजिरी ली थी। अच्छा वो जो दूसरी ना वो जो हम कोयले की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है कि मेरे जहन के अंदर फिर मुझे रहेगा कल तक के लिए। फिर मुझे ये बताया वो जो खवातीन आई थी वो जो जन्नात की जो मिसेज है वो उनका ताल्लुक क्या था, आपस में वो कैसे जुड़े हुए थे, वो कौन थी? वो एक कबीला है, मुझे सिर्फ इतना कबीला तो हमें भी पता है। वैसे एक उनका सरदार था, एक सरदार हो गया, बाकी 3 लोग साथ और थे जिनमें 2 खवातीन थी। 2 खवातीन। वो 2 खवातीन कौन थी? भाई बेटियां भी हो सकती हैं उनकी, क्या उम्र के उम्रें तो इनकी हजारों सालों की होती है। नजर थोड़ी आपसे कितनी उम्र है, आपसे वो पूछ रहे हैं उसकी उम्र कितनी होगी तो 4-5 साल का 5,000 साल पहले। मोहतरम आमिर साहब आप इतने मजबूत आमिल हैं, 1 साल से आपके प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको अपने बारे में महसूस होता रहता है कि महसूस हो रहा है, आपको तशखीस का नहीं पता ये हाजिर हुए नहीं हुए, आप उनसे नाम पूछ सकते हैं। अपने वकील हाजिर हुए थे, आप होते तो आपको पता चल जाता, तो आपको पता चलना चाहिए था, आपके ऊपर हाजिर हुए जो हाजिर किया था। तो आप नाम बताएं उनके। भाई वो खुद बता कर गए अपना नाम, तो आप बताएं। शकाल कल की 2 लड़कियों की बात नाम पूछ रहे थे, मैंने नहीं पूछे, पहले भी सुना, अभी पूछने सामने मैंने भी सुना, मैंने भी बहुत बड़ा। ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए, बड़े भाई मेरे भाई हैं और मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा ना कीजिए, बड़ा नाम है। ये कोयला है जनाब, आप देख चुके, आप क्या आप इसे मुंह में रख सकते हैं? रख लेना चाहिए वैसे, जिस किस्म का तजर्बा हो गया। अच्छा आप यहाँ पर आ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मैं यहाँ पर इनको लेके आ रहा हूँ। ये जलता हुआ कोयला मुंह में रख रहे हैं, दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके, दिखा दीजिए। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, ये मेरे पास जो पेपर है ये ब्लैक हो चुका है जल के, जिसके नीचे रखा हुआ था। अगर किसी को शुबा है
तो फिर यहां कौन कर ले? अगर किसी को भी शुबा, हर चीज मेक बिलीफ है, हर चीज मेक बिलीफ नहीं होती, कुछ चीजें बहुत रियल भी होती हैं. सो दिस इज व्हाट द शो इज. आप लोगों ने देखा कोयले खाते हुए? क्या आप में से कोई हिम्मत कर सकता? आप में से पूरे दिन भी नहीं आए हुए. आप कल तक के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि हमारा ये शो ऐसे खत्म नहीं होगा. इसका एक कंक्लूजन है जो मैं कल करने जा रहा हूं. कल इस शो का आखिरी दिन होगा. दैट मीन्स इन जिन्नातों की सीरीज का, जादू और वसवसों की सीरीज का. आई होप कि कल जब हम शो खत्म करें तो हम सब एक बेहतर परसेप्शन के साथ उठें. कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अपने आप को बताएंगे. सवाल ये पैदा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हम अपना काम अंजाम दे रहे हैं एज द पीपल इन द मीडिया? अगर मेरे शोज से आप कुछ सीख सकते हैं तो एक बात जरूर सीखिएगा. जिंदगी में सबके पास चॉइसेस होती हैं. क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला आपको करना होता है. सही सिर्फ वो होता है जो सही हो, वो नहीं जो आपके लिए सही है. जो आपके लिए सही है बसा औकात वो सही नहीं होता. So ladies and gentlemen, with that thought, I see you tomorrow. कल तक का इंतजार कीजिएगा. कल बाबा ने एक और करतब दिखाना है. कल यहां एक ऐसा कमाल है कि ये जमीन से 5 फीट ऊपर उठ जाएंगे. वो लोग जो ये कहते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो कल का शो देखें. छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान 24 घंटों का. आपसे मिलते हैं कल. जिंदगी बखैर.